So one of the most awaited Netflix movie for good or bad, The Archies is finally in Netflix. तो मैं टेक्निकली बेसिस पे ही इस मूवी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं मोरालिटी या फिर हिस्टोरिकल बेसिस पे या फिर के इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस अमेरिकन कॉमिक को अडेप्ट किया गया है, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करने जाऊंगा तो एक आध घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो सोली टेक्निकल बेस पे मैं इस मूवी को जज करूंगा या फिर उसके बारे में बात करूंगा, क्यों मुझे एक आध घंटे की वीडियो एडिट नहीं करनी। तो सबसे पहले द आर्चिस उसकी खुद की बात कर लेते हैं। ये एक 60s की कॉमिक है जिसमें कुछ टीनेजर्स आपस में कुछ बकचोदी करते रहते हैं। बचपन में जो इसको भी डू देखा था, काइंड ऑफ उस टाइप का कि इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं या थोड़ा बहुत जो आसपास में चीज़ें हो रही होती हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सही गलत का फैसला खुद करते हैं। ऐसी टाइप की इनकी पर्सनैलिटीज़ हैं। 5-6 बच्चे हैं, 3 लड़के 3 लड़के। तो हाँ, इतना। अब इसी कॉमिक के बेस पे एक अमेरिकन शो भी है रिवरडेल नाम से, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा, एक एपिसोड भी नहीं देखा है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आखिर इनमें मेन थ्योरी क्या होती थी, मेन स्टोरी लाइन क्या होती थी। अब जो ये नेटफ्लिक्स का द आर्चीज है, उसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसे अडेप्ट किया गया है इस अमेरिकन कॉमिक्स को, वो भी इंडिया के 60s में, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो उसके लिए इन्होंने ये बहाना दिया है कि जो एंग्लो इंडियंस थे, जो ब्रिटिश और इंडिया के मिक्स कल्चर में पले बड़े थे, पैदा हुए थे, और अंग्रेजों के जाने के बाद वो यहाँ रुक गए थे, उनके बारे में ये कहानी है। जो कि हमें बिल्कुल नहीं लगता स्टोरी वाइज, क्योंकि हमें देखने में समझने में जो एक्सथेटिक है उसमें ऐसा लगता है कि ये मोर अमेरिकन है देन ब्रिटिश और इंडियन। चाहे तुम डाइनर की बात ले लो या फिर आसपास में जितने एस्थेटिक्स हैं उनकी बात ले लो या उनकी एक्सेंट की बात ले लो, हमें ज़्यादा अमेरिकन लगता है कंपेयर टू ब्रिटिश और इंडियन। लेकिन यही बात इसकी बहुत अच्छी भी है, एस्थेटिक कंपेयर टू एनी अदर मूवी। ये मूवी कमाल की दिखती है, विजुअली कमाल की प्रेजेंट की गई है। जो एस्थेटिक है कमाल के लगते हैं, मज़ा आ जाता है कि इतने सुंदर सारी चीज़ें हैं, इतनी परफेक्ट सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। वो सेट्स, वो जितने भी लोकेशंस थे, वो सब कुछ बिल्कुल सिमेट्रिकल लगते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन इस एक चीज़ के अलावा, एस्थेटिक के अलावा, सब कुछ वाहियात है। मुझे कभी नहीं लगा था जब मैं इसका प्रमोशनल वीडियो देख रहा था या फिर जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि मैं इस मूवी के डायरेक्शन की बुराई करूंगा। लाइक जोया अख्तर ने इसे डायरेक्ट किया है, दी जोया अख्तर, और मुझे डायरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया, ना मुझे राइटिंग पसंद आई। कि कई जगह डायलॉग्स इतने घटिया थे, इतने क्रिंज थे कि तुमसे सहा नहीं जाता। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर्स है, आर्चीज की बात कर रहा हूँ, जो मेन टीनेजर्स का ग्रुप है और जो एक्टर्स हैं, उनमें से किसी को झांट बराबर की एक्टिंग करनी नहीं आती, किसी को भी। बाकी सब जो सपोर्टिंग कास्ट है उसमें मतलब बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर्स हैं, 100% 200% दे रहे हैं। लेकिन जो एक्टर्स हैं, जो मेन कास्ट है, द आर्चीज, द टीनेज ग्रुप द आर्चीज, उनमें से किसी को झाड़ बराबर घंटे भर की एक्टिंग करनी नहीं आती, किसी को नहीं। और एज अ मेरा पर्सनल ये बिलीफ है कि अगर तुम्हारे मेन कास्ट को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो पूरी मूवी तुम इंग्लिश में बना सकते थे। क्यों अपने एक्टर्स को और हम ऑडियंस को एम्बेरस कर रहे हो उनकी घटिया सी हिंदी बुलवाकर? मैं समझता हूँ वो बड़े घर के लोग हैं, बाहर ही सारा उनका स्कूलिंग हुआ है, कॉलेजिंग हुआ है, फिल्म भी उन्होंने बाहर जाकर ही पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो एक्टिंग वगैरह आती, अगर की है तो उन्होंने बाहर ही की है, समझ सकता हूँ। इंग्लिश में डायलॉग्स लिख लो, इंग्लिश में उनसे एक्टिंग करवा लो, शायद इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होते वो और ज़्यादा अच्छे से। लेकिन जितने इंग्लिश में डायलॉग्स थे उसमें भी घटिया ही हवा ही है। तो आई डोंट नो कि उनको एक्टिंग आती भी है या नहीं।
हालांकि कुछ सालों में, 3-4 सालों में उनको फिर से पीआर टीम आ जाएगी कि ओहो देखो कितना इवॉल्व हो गई है, कितने इवॉल्व हो गए हैं, अब इनकी एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं। वो सब मैं जानता हूँ, जैसा अभी हो रहा है, जो 2012 में लॉन्च हुए थे उनके लिए। लेकिन ठीक है। खैर ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मूवी में विजुअल्स के अलावा कुछ भी देखने लायक नहीं है। अगर विजुअल्स ही देखने हैं तो स्टिल्स तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वो देख लेना। बाकी तुम्हें अपने आप को टॉर्चर करना ही है तो देख लो, मेरे बाप का क्या जाता है। बाकी मैं जा रहा हूँ सोने। आधी रात को पता नहीं क्यों ये घटिया सी मूवी देख ली मैंने, लेकिन ठीक है। ओके, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।